इन्होंने जोड़ी है, इसलिए आप बधाई पाते हैं। जोरदार तालियों से आपका स्वागत। ज्योति जी ने भी आज काफ़ी लोगों को जोड़ा है। आप जो है ब्लॉक काकोरी से आप अध्यक्ष हैं ज्योति जी। ज्योति दी के लिए और जितने भी हमारे नए भाई और बहन आज जुड़े हैं उनका तहे दिल से स्वागत करता हूं। और सबसे पहले तो हम स्टार्ट यहाँ से करेंगे, शुरुआत किस जगह से की जाए, ये संगठन है क्या? इसके लिए मैं अपनी बड़ी बहन आशा मिश्रा जी से कहूँगा कि दो शब्द आकर के कहें। इसके अलावा हमारे जो छोटे मोटे प्रोग्राम होते हैं तो उसमें कोई आपको अलग से कोई चार्ज नहीं देना है। कोई बड़ा प्रोग्राम हो रहा है तो उसकी सूचना दी जाएगी, उसका खर्च अगर एक्सीडेंट हो रहा है तो उसके बारे में आप लोगों से विचार किया जाएगा। तो जो नगर है, प्रदेश के पदाधिकारी हैं, जिले के पदाधिकारी हैं, उन सबकी ये जिम्मेदारी बनती है। जैसे कि आपके प्रदेश के हैं तो प्रदेश के लोगों के साथ में बैठ के अपनी जो भी विस्तृत चर्चा करते हैं। ये ज़रूरी नहीं है, वो ये रहा है कि जो मासिक एक बैठक हो रही है, इसी बैठक में लोग उपस्थित होते हैं और इसके बाद सब अपने अपने घर में छुट्टी। कुछ पदाधिकारी, सबकी बात नहीं, लेकिन कुछ लोग जिम्मेदारी से वर्क कर रहे हैं और कुछ नहीं भी कर पा रहे हैं। तो जिम्मेदारी से ये होना चाहिए कि ये मासिक बैठक जो होती है वो एक समीक्षा बैठक है। समीक्षा बैठक क्या है कि पिछले महीने हमने कौन कौन से कार्य किए, आगामी महीने में हम कौन से कार्यों को करेंगे, इसके लिए बैठक होती है। और यहाँ पे पूरी योजना के साथ ये बता भी दिया जाता है कि हमें अगले महीने क्या क्या कार्य करने हैं और किस तरीके से उसको करना है। जैसे स्वच्छता का प्रोग्राम आ रहा है, आपका वृक्षारोपण का प्रोग्राम आ रहा है, तो उसके लिए एक साथ पूरे लोग तो नहीं एकत्रित हो सकते हैं, तो हर नगर में, हर वार्ड में, हर क्षेत्र में वो कार्यक्रम होना चाहिए। उसके लिए ज़रूरी नहीं कि सारे पदाधिकारी एक साथ हों। अगर आपने नगर की 5 बहनों को जोड़ रखा है तो आपको 5 महीने मिलकर के एक पौधा तो लगा ही सकते हैं और पारक व्यापार मंडल के फोटो रख दीजिए, है ना। तो हर जगह से अगर वो चीज़ें आती रहेंगी तो ये लगेगा कि पारक व्यापार मंडल में पता चला काकोरी ब्लॉक से हो रहा है, ये लखनऊ से हो रहा है, ये मलियाबाद से हो रहा है, कि आपका सरोजी। मैं आशा मिश्रा, आप लोग पारक व्यापार मंडल से जुड़ रहे हैं, इसके लिए आपको बहुत बहुत बधाई पारक व्यापार मंडल परिवार की तरफ से। यहाँ पर आप लोगों के आने का जो मकसद है वो यही है कि आप लोग दिन पर दिन हमारे पारक व्यापार मंडल का विस्तार करें। अगर आपको कोई पद दिया गया है, कोई दायित्व दिया गया है, तो आपसे कुछ अपेक्षा भी की जाती है कि आप लगातार सदस्यों को उसमें जोड़ें। और सदस्यों को जोड़ने का मतलब ये नहीं है कि इसको जोड़ने से कोई आपका नुकसान होने वाला है। जोड़ने से सिर्फ आपका ही फायदा है, क्योंकि आपकी टीम बनेगी। अगर आप जिस वार्ड में हैं, जगह से भी आप जुड़ी हुई हैं, वहाँ के आसपास के लोगों को अगर आप अपने साथ जोड़ देंगे तो आपको आने में आराम। दूसरी चीज़, उस क्षेत्र का विकास करने में भी आपको आराम, क्योंकि उस क्षेत्र में जो भी कार्य करना है, पारक व्यापार मंडल का यही कार्य है कि आप लोग जिस क्षेत्र से जुड़े हैं तो आप लोग उस क्षेत्र में ही अपने कार्य को अच्छे से करें। उसके अलावा जो मासिक बैठक हो रही है या जो अचानक जो भी प्रोग्राम होते हैं महीने के, उसकी सूचना हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी, प्रदेश अध्यक्षा जी, उपाध्यक्षा जी और जितने भी महिला मोर्चे की जितने भी पदाधिकारी हैं, प्रदेश से लेकर जिला, नगर, वार्ड, सारी, वो सभी की सभी इसमें लगी रहती हैं पूरे प्रयास के साथ। तो सारे लोगों को करना यही है कि सहयोग राशि जो भी है, जब किसी को जोड़ें तो पूरी बात बता के जोड़ें कि हमें अगर पारक व्यापार मंडल में आप जुड़ रहे हैं तो मासिक बैठक में आपको चलना पड़ेगा। आपको प्रति महीने में जो हर महीने आपको कुछ न कुछ जो सहयोग राशि निर्धारित। संगठन को हम कैसे आगे बढ़ा सकते हैं, संगठन का अध्यक्ष कौन है, संगठन का उपाध्यक्ष कौन है, संगठन का महिला मोर्चा का अध्यक्ष कौन है, राष्ट्रीय अध्यक्ष कौन है, जब हम लोग एकाएक तो हम नहीं जान सकते हैं। बहुत सारे लोग हैं जो काफ़ी सारे समस्त पदाधिकारियों के नाम मिलते हैं, शायद उनको नहीं पता होगा। उसका कारण क्या है कि हम लोग मीटिंग में नहीं आते। अगर हम लोग मीटिंग में बराबर आते हैं तो हमें पता चलता है कि ये पद है काकोरी से है, गुड़िया जी हर जगह से है, जैसे रूबी जी आज हमारे संगठन से जुड़ रहे हैं, आप यहाँ से हैं, तो एक दूसरे से सबसे बड़ी बात तो ये एक बंधन बन माला जिसको है। और ये ऐसी माला एक पिरोई जा रही है कि सपोज कर लीजिए थोड़ी देर के लिए ऐस बाग में निशु जी जा रही हैं
और आपकी स्कूटी पंचर हो दिख रहा था क्या? और इत्तेफाक से नहीं, आपका हमारा हाथ- बटुआ भी गिर जाए और इत्तेफाक से मोबाइल हाथ में हो या किसी से भी एक बात करके आपका नंबर आपके पास है, आपने कॉल किया, ये मुसीबत है, तो तत्काल आप जो है उनकी मदद करें। कितनी बड़ी मदद हुई। इसी प्रकार हमारे कई जिलों में हमारा संगठन चल रहा है। तो इस संगठन को हमें बढ़ चढ़ के बढ़ाना है और संगठन के हितकर कार्य करना है। सिर्फ इस तरह लोगों का हम लोगों को नहीं करना है जैसे कि कोई चोरी चमारी में विलुप्त है, कोई गुंडाई लफंगाई में विलुप्त है। हम लोगों को इस प्रकार के लोगों की मदद नहीं करनी। अभी हो करके तो तुरंत इस चीज़ से मुक्ति दिया। हमारे बीच में हमारे जैसे बुजुर्ग ओपी चाचा जी हैं, आप दलित उत्थान समिति के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी हैं और हमारे संगठन के संरक्षक हैं। आपका आशीर्वाद हमें हमेशा प्राप्त रहता है, मिलता रहता है। इसी प्रकार से प्रेम जी जो हैं हमारे संगठन के वरिष्ठ उपाध्यक्ष हैं प्रदेश के, अलका जी हैं, आप मोहित मिश्रा जी हैं प्रदेश संगठन मंत्री हैं, आप निशु जी हैं, आप हैं, और हमारी बड़ी बहन ममता सिंह जी कहाँ चली गई? अच्छा, मीना सिंह जी हैं, संतोष श्रीवास्तव जी हैं, आप प्रदेश के उपाध्यक्ष हैं, संतोष सैनी जी खड़े जाइए आप भी, आप संतोष सैनी जी हैं, आप हमारे प्रदेश के महासचिव हैं। बहुत बड़ी जिम्मेदारी है और ये बखूबी अपनी जिम्मेदारी है निभा। इत्तेफाक की बात है आज उनकी मिसेस नहीं आई हैं, सुमन सैनी जी संगठन से जुड़ी हैं, बड़ा दायित्व है प्रदेश अध्यक्ष का उनके साथ है। आज वो हम लोगों के आशीर्वाद के लिए पूरा गिर गई है। हम लोगों का भी तो कुछ न कुछ कल्याण होगा उनके जाने से। नहीं आ पाए हैं, अक्सर नहीं आ पाते हैं, किसी न किसी घर में कोई दिक्कत आ जाती है, कोई परेशानी या कहीं कोई रिश्तेदारी में चला जाता है, कोई बात नहीं। लेकिन लगातार 3 बैठकों में मान लीजिए अगर कोई नहीं आता तो इसका मतलब ये माना जाता है कि या तो वो निष्क्रिय है या वो संगठन के लिए कार्य नहीं करना चाहता है या उसका मन नहीं है संगठन के लिए। तो मुझे लगता है कि उसको अपना दायित्व स्वयं छोड़ देना चाहिए, क्योंकि भीड़ बढ़ाना मकसद हमारा नहीं है। हमारा मकसद है कि हम योजनाओं को, हम किसी के सुख दुख में किस तरह से शामिल होकर के उसके दुखों का निवारण किया जाए, तकलीफ़ों को निवारण किया जाए, वो हम जब ही कर सकते हैं जब हम तन मन से संगठन के लिए कार्य करेंगे। हमारे संगठन में कोई छोटा कोई बड़ा नहीं, लेकिन संगठन कोई भी हो, बगैर कैडर के कोई संगठन नहीं चल रहा है। जो जिस कार्यशैली से, अपने कार्य की क्षमता से वो स्वयं अपने आप आगे बढ़ता चला जाता है। जैसे कि पहली बार में मैं सिर्फ सदस्य के रूप में लेता हूँ। जो आज लोग आए हैं ये हमारे संगठन के आज से सदस्य हैं। अब आज आप आए हैं, आप पहली बार में एकाई की सारी चीज़ तो नहीं जान जाएंगे। पहली बार में ये समझिए कि ये संगठन है, संगठन में आपकी अपनी अलग पहचान है, अपने आप कि आप किसी संगठन से जुड़े हुए हो। अरे आप बताइए भैया जरा इस दिन क्या हुआ था? हाँ, जा रहे थे तो क्या हुआ था? चौक में खड़े हुए हाँ, पुलिस वाले ने हमारा आई कार्ड देखा, जब हमसे बोलने लगा जाइए। बाकी सबको क्या किया? बाकी सबको पकड़ के अंदर ले गए, गाड़ी अंदर कर दिया गाड़ी। आपको नहीं किया? हमारा भी एक दो चाटे भी खड़े हुए, हमारे कुछ भी नहीं, हमारा आई कार्ड देखा उसने। अभी 4 दिन पहले भी एक कांड ऐसे हुआ हमारे साथ। नहीं जरूरी, देखिए इसका वार्तालाप अगर आप नहीं करोगे सब समाज में तो देखिए इसका भी एक मैसेज होता है। अच्छा, यहाँ पर मोबाइल कितने लोग चलाते हैं? क्या? हाँ, सुबह चला और उसको वो नहीं बचा। जब वो नहीं बचा पाए उन्होंने स्वयं में अपने आप को संकल्प किया कि मैं एक अभियान चलाऊंगा जिसके तहत नशा मुक्ति को लेकर के अभियान चलाऊंगा। उस अभियान का नाम होगा अभियान कौशल।
अब देखिए मेरा फर्ज है अपनी बात को रखना। बड़े बड़े आंदोलन हुए, जैसे माननीय अन्ना हजारे जी ने एक आंदोलन किया, दिल्ली में सरकार बना दी उनकी केजरीवाल। आंदोलन का है वो, नहीं तो केजरीवाल को कोई जानता था? कोई नहीं जानता था, नहीं जानता था ना। तो एक तरीके देखिए आंदोलन ने महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता बना दिया। शहीदों के नाम सुनहरे अक्षरों में देखिए उन्होंने कुछ किया। जब आप भीड़ से हट के कोई काम करोगे तभी आपकी पहचान बनेगी, सीधी सी। तो मुझे भीड़ नहीं बनना, मुझे अपनी अलग एक पहचान बनना। वो पहचान कैसे बनती है? जैसे अभी मान लीजिए जेठ के बड़े मंगल चल रहे थे, खूब भंडारे हुए, सबने भंडारे किए, जिसको देखो वही कर रहा है। क्या भला पारक व्यापार मंडल ने कोई भंडारा किया? बताया हो, कुछ अच्छा ही बताया होगा, अन्यथा आप लोग ना अगर ऐसा कुछ बताते तो। देखिए होता क्या है कि जब हम एक कहावत कही कि अपने लड़के को काना कोई नहीं, भाई ये हमारा परिवार, हमारे लिए सब सुंदर है, सब अच्छे हैं, सब टैलेंटेड है और सब मेहनती है। लेकिन इन्हीं में से क्या होता है कि वो लड़ता है वर्क ना दिखता है, जो वर्क नहीं करता है वो नहीं दिखता। भाई अपेक्षा हम करें माननीय मंत्री जी से कि माननीय मंत्री जी मेरी सारी बातें माने। क्यों माने ले भाई? हम कुछ ऐसा करें उनके लिए ना कुछ करें तो उनके अभियान को ही आगे बढ़ाएं। उनका अभियान इस समय नशा मुक्ति अभियान चल रहा है माननीय मंत्री जी का। माननीय मंत्री जी का एक जवान बेटा उम्र 21 साल, उसको शराब की लत लग गई, समझिए। तो उसको जब शराब की लत लग गई, एक मंत्री जिसकी माँ विधायक, पैसे का अभाव तो नहीं होगा मुझे लगता है, बताया हो, कुछ अच्छा ही बताया होगा, अन्यथा आप लोग ना अगर ऐसा कुछ बताते तो। देखिए होता क्या है कि जब हम एक कहावत कही कि अपने लड़के को काना कोई नहीं, भाई ये हमारा परिवार, हमारे लिए सब सुंदर है, सब अच्छे हैं, सब टैलेंटेड है और सब मेहनती है। लेकिन इन्हीं में से क्या होता है कि वो लड़ता है वर्क ना दिखता है, जो वर्क नहीं करता है वो नहीं दिखता। भाई अपेक्षा हम करें माननीय मंत्री जी से कि माननीय मंत्री जी मेरी सारी बातें माने। क्यों माने ले भाई? हम कुछ ऐसा करें उनके लिए ना कुछ करें तो उनके अभियान को ही आगे बढ़ाएं। उनका अभियान इस समय नशा मुक्ति अभियान चल रहा है माननीय मंत्री जी का। माननीय मंत्री जी का एक जवान बेटा उम्र 21 साल, उसको शराब की लत लग गई, समझिए। तो उसको जब शराब की लत लग गई, एक मंत्री जिसकी माँ विधायक, पैसे का अभाव तो नहीं होगा मुझे लगता है मुँह पे कि अगर इनको रात दिन बुलाया गया या कुछ भी किया गया, ये हर वक्त खड़ी नहीं, वो लोग दूर दूर तक नहीं दिखाई दे रहे थे। और शायद किसी भी माध्यम से राजेश भैया को फ़ोन किया गया, होली के दिन राजेश भैया सब कुछ छोड़ के, और कोई होता कहता त्यौहार है, तीज है, हैं, और या फिर हमारे ये पत्रकार महोदय, ये भी हमारे भैया हैं, शायद इसी में है व्यापार मंडल में, विशाल जी भी पूरे दिन इनके साथ लगे रहे, रात भर पूरा करते रहे। मैं 2 लोगों को मैंने देखा उस जगह पर, और मुझसे ये कहा गया था वहाँ न जाना, बवाल हो जाएगा। लेकिन हम तब भी उस चीज़ को वॉच करते रहे, देखते रहे दूर से। तो मुझे ये लगा कि जहाँ पर कोई नहीं खड़ा था वहाँ पारक व्यापार मंडल खड़ा था। अगर हमारे प्रदेश अध्यक्ष खड़े थे, समझ लीजिए पूरा पारक व्यापार मंडल खड़ा था उनके दुख सुख में। तभी हमारी पदाधिकारी भी नहीं थी, और जैसे भी इनको पता चला हो या भैया को पता चला हो, लेकिन इन्होंने उसके खिलाफ केस दर्ज कराया, हाई कोर्ट तक केस गया, जिसको कहा जा रहा था कि नहीं होगा, असंभव है, वो काम हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी ने कराया। इसके लिए हम ताली कहेंगे, हैं, क्योंकि बड़े बड़े बीजेपी नेताओं ने भी हार मान ली थी कि अरे उस केस में कुछ होना नहीं। मैंने कई लोगों से कांटेक्ट किया, लेकिन
दादाजी भी हमारे प्रदेश उपाध्यक्ष हैं और हमारे समस्त बैठे हुए हमारे पदाधिकारीगण, वो जिले के हों या आज जुड़े हों, सब मेरे लिए पदाधिकारीगण हैं। उनको सबको हमारा हार्दिक अभिनंदन और वंदन प्रदेश पारक व्यापार मंडल की तरफ से। जैसा कि अभी भैया ने कहा, राजेश भैया अचानक हमको मिले, हम लोग वो ये कन्वेंसिंग चल रही थी उस वक्त चुनाव की, तो हम लोगों की बातचीत हुई, सामने थे तो ये हुआ, कहने लगे आश्रम है हमारी, वो हमारे संगठन की बहुत अच्छी कार्यकर्ता हैं। देखिए, अगर उन्होंने कार्य ना किया होता तो भैया ने नाम ना लिया होता मेरे से, तो हमने कहा वो मेरी मित्र हैं, तो कहें वो जो जब कहेंगी तो हमने कहा फिर हम उन्हीं के साथ शामिल होंगे, जब भी शामिल होंगे। तो मैंने इसको, इस पारक व्यापार मंडल को और भैया की कर्मठता को देखते हुए कई ऐसी घटनाएं हुई, हम मीडिया से भी हैं और नमो टीवी ब्यूरो चीफ भी हैं और लाइव न्यूज़ नाउ से यूपी हेड भी हैं और आपके भाजपा में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ से जिला संयोजक भी हूँ मैं, तो भाजपा में भी कार्यरत हूँ। लेकिन मैं बहुत संगठन कहते हैं जुड़ो जुड़ो जुड़ो, लेकिन हम जुड़े नहीं, हम काम देखे। हमने देखा राजेश भैया को कभी भी रात में, एक ऐसा कांड हुआ था, ये मेरी संगीता बैठी हुई हैं, हमारी पूरी नज़र इनके कांड पे थी, इनका बेटा मार दिया गया था और शायद होली का समय था, गलत नहीं? हाँ, होली के समय, होली वाले दिन की बात है। मैं पूरी रात वॉच करती रही, मैं थाने के बाहर भी गई थी उस दिन।